till now we have discussed, good evening everyone. Okay, till now we have discussed question number 20th. Okay, the total number of unpaired electrons in d orbitals of atoms of elements atomic number 29. now 29 जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, उसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करना है. तो कैन यू एबल टू सॉल्व? यस, टेल मी बेटा. स्टाइचोमेट्री की है क्या? हाँ, स्टैचोमेट्री का मिलेगा. हाँ, अच्छा. ओके, सो नाउ अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का सीट. ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर का सीट में आप डिस्कस करो. ओके, एंड इसके बाद मैं आपको जो भी प्रॉब्लम है मेरे को चैट मैसेज में बोलो, जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा ड्राइव पे शेयर होगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा. ओके, एटॉमिक नंबर दैट इज Z इज इक्वल टू 29. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा? एनीबॉडी टेल मी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. रुचा आप बताओ. टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ Z is equal to 29. 29 मीन्स आंसर बताने को नहीं बोला आर्या बेटा. टेल मी द Z किसका, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 एंड टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कॉपर. ओके, ऑल ऑफ यू नो द अफबाउ रूल, तो आप लोग जानते हो. एंड इन द अफबाउ रूल ऑल ऑफ यू नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे राइट करते हैं. दैट इज 1s2 2s2, इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हो. ओके, इन आप इस तरीके से लिख सकते हो. दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 4 10 18. ओके, एंड आफ्टर दैट 18 तो यहाँ पर काउंट हो गया. ओके, ओके बेटा. ना नेक्स्ट दैट इज 4s2 and 3d 10. 10. 4 यहाँ तक 10 हो गया, एंड आफ्टर दैट दिस 8 हो गया, एंड आफ्टर दैट दिस 2 हो गया, दिस 10 हो गया. ओके, ये भी 10 हो गया. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z इक्वल टू 30 के लिए है. ओके, ऑल ऑफ यू नो दैट कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो Z इक्वल टू 29 है, कॉपर एक एक्सेप्शन है. एंड इसमें क्या होता है, 4s1 होता है एंड 3d 10 होता है. ऑल ऑफ यू आपको आइडिया है 4s1 एंड 3d 10. नाउ ये क्यों होता है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d 10. This will be 10, this will be 9 and this 10. Okay, so Z is equal to 29 का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. करेक्ट फॉर्म है ये, एंड ये इनकरेक्ट फॉर्म है. मैंने यहाँ पर 4s2 लिखा था एंड 3d 9 लिखा था, ये इनकरेक्ट है. ओके, दिस इज क्यों होता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उस पॉइंट की स्टेबिलिटी होना चाहिए. ओके, ना जो कॉपर होता है, इस कॉपर में क्या नंबर ऑफ स्पिन, नंबर ऑफ स्पिन अगर देखो तो इसमें टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ. ऑल ऑफ यू नो द अफबाउ रूल्स, आप लोग जानते हो. हुंड्स रूल आप लोगों ने पढ़ा. पॉली एक्सक्लूजन रूल एंड हुंड्स रूल, अगर ये आप लोगों ने स्टडी किया देन यू आर एबल टू फाइंड कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, एंड इसका आंसर 1 आएगा बिकॉज 4s में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है. किसी को मैं एक्सप्लेन करूं कि 4s 1 क्यों हुआ, 3d 10 क्यों हुआ? एनीबॉडी नीड्स टू एक्सप्लेन? ओके,
नाउ देखो एक्चुअली होता क्या है बिहाइंड दिस थ्योरी, मैंने आप लोगों को बताया कि कॉपर 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सॉरी कार्बन 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया, दैट इज 1s2 2s2 2p2, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने नाइट्रोजन डिस्कस किया, 7 ऑक्सीजन 8 डिस्कस किया, फ्लोरीन 9 डिस्कस किया, नियॉन 10 डिस्कस किया, सोडियम 11 डिस्कस किया। नाउ इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम इसी टाइप का होगा, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, क्लियर है। ना देखो यहाँ ये नियॉन इज द नोवेल गैस, ये आपका नोवेल गैस है। ओके, एंड दिस नोवेल गैस, मैं इस सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस, दैट इज 1s2 2s2 2p6, इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन प्लेस ऑफ दिस। यहाँ पर मैं एन ई लिखूंगा एंड इसको ब्रैकेट में बंद करके 3s1 कर दूंगा, तो दिस इज ऑल्सो द कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम 11। ओके, एवरीबडी सबको आता होगा, अगर इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, नाउ सिमिलरली अगर मैं लिखूं यहाँ पर क्लोरीन 17, दिस नीड्स टू नियॉन प्लस 3s2 एंड 3p5, दैट मीन्स यहाँ तक मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं, एंड इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल होंगे एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल होंगे, तो दिस कन्फिग्रेशन इज द क्लोरीन, क्लोरीन का कन्फिग्रेशन चाहिए। ओके, नाउ सिमिलरली अगर मैं आर्गन का लिखूं, आर्गन इज 18 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज नियॉन ब्रैकेट 3s2 3p6 हो सकता है ना, इसका भी सेल कंप्लीट हो चुका है। सो इसको फ्रॉम द नेक्स्ट सेल दैट इज पोटेशियम कैल्शियम, इसके लिए जितने भी इससे आगे के एलिमेंट्स हैं इसके लिए हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, दैट इज आर्गन, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं, एंड नेक्स्ट इज अ 4s1। क्लियर, तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ओके, नाउ सिमिलर काइंड ऑफ हम ये रूल्स आपका कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, यहाँ तक फॉलो रूल्स होता है, करेक्टली फॉलो होता है, एंड नेक्स्ट इज अ क्रोमियम 24, इसके लिए रूल्स वैलिड नहीं है, बिकॉज क्यों वैलिड नहीं है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, दैट इज क्रोमियम, इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज we can call expected electronic configurations, argon and 4s2, this is 18 and this is 2 and this 3p, sorry 3d4, 3d4 आएगा यहाँ पर। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ 24 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज एक्सपेक्टेड, हमको एक्सपेक्ट था कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा इस तरीके से, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, उसका रीजन है, this is because an electrons from the 4s orbit is promoted into the 3d orbitals। okay, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट होके 3d orbitals में चल जाता है, because of the difference in the energy of 3d and 4s orbitals is small, very small। okay, 4s and 3d orbitals की जो भी एनर्जी है वो एनर्जी डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसमें चला जाता है, क्यों चला जाता है, बिकॉज टू गेन द स्टेबिलिटी। नाउ इन केस देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर इस तरीके से हो जाए, दैट इज आर्गन 4s1 एंड 3d5, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप हुआ, दैट इज यहाँ पर 1 हो जाएगा एंड यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया एंड यहाँ पर 5 हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज द पॉसिबल, दिस इज क्यों पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2p, इसमें
difference between 4s and 3d orbitals is very small. Okay, this is possible because the 4s and 3d orbitals के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है इज वेरी स्मॉल है, एंड दिस स्ट्रक्चर, इसमें क्या 3d is a half filled structures. Okay, so the stability of half filled electronic configurations इसमें गेन हो जाती है. Okay, stability to gain half filled electronic configurations. Okay, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो होता है फॉर कॉपर्स के लिए. कॉपर्स 29 इसके लिए दैट इज वैलिड होगा. कॉपर्स 29 के लिए 1s2 2s2 2p3. सिमिलर काइंड ऑफ अगर हम लोग स्टार्ट करें, ओके, दैट इज 4s1 यहाँ पर आएगा आर्गन 4s1 and 3d10. ओके, दिस इज द करेक्ट, एंड ऊपर वाला रॉन्ग दिया था. ओके, नाउ इसमें क्या होता है एक्चुअली 4s2 करेंगे एंड 3d9 करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स इज वेरी स्मॉल. ओके, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन से निकल कर इसमें चल जाएगा. सो द करेक्ट फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन दैट इज 4s1 and 3d10 बिकॉज द क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी टू गेन द हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर ऑर्बिटल्स. ओके, अगर मैं बोलूं यहाँ पर D4 एंड D5 में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो D5 की. D5 एंड D10 में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो D10 की. ओके, नाउ D5 एंड D6 में देखूं तो D5 की स्टेबिलिटी ज्यादा है. D7 एंड D5 में देखूं तो D5 पे ज्यादा है. तो सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है. समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? यस सर. वेरी गुड. तो क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ. इसके लिए मुझे इतना सारा बताना पड़ा. नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द शेप ऑफ 2p ऑर्बिटल्स इज. 2p ऑर्बिटल्स का शेप बताओ मुझे एवरीवन. द शेप ऑफ 2p ऑर्बिटल्स इज, दैट इज डम्बेल शेप होता है बेटा. p ऑर्बिटल्स मींस, p मींस 2p ऑर्बिटल्स कुछ भी बोले, px बोले. डंबल सेल सर. वेरी गुड. नाउ next is the magnetic quantum numbers for electrons when the value of principal quantum numbers is 2 can have. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स 2 दिया, दैट इज n इज इक्वल टू 2 दिया. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स निकाला है, दैट इज m आपको निकालना है. तो कैन यू एबल टू फाइंड कि कितनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू होंगी? 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यूज, कितनी वैल्यूज होंगी? एवरीवन टेल मी. फॉर n इज इक्वल टू 2 एंड हियर l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 1, बिकॉज l इज इक्वल टू क्या होता है? n माइनस 1 होता है. तो n यहाँ पर n माइनस 1 वैल्यूज होता है. तो यहाँ पर n माइनस 2 माइनस 1 करेंगे, दैट मीन्स 1 आएगा. तो यहाँ पर n l इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. नाउ यहाँ पर पॉइंट आता है m इज इक्वल टू -1 0 एंड +1. ओके, सो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एवरीवन 3 वैल्यूज. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सिमिलर, विच वन ऑफ द करेक्ट आउटर कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्रोमियम. क्रोमियम मैंने बताया, सिमिलर काइंड ऑफ मैंने बता दिया, यहाँ पे बताया था क्रोमियम्स के लिए ये स्टार्ट हुआ. दैट इज क्रोमियम्स की मैं बात करता था यहाँ पर. दिस इज क्रोमियम की बात की मैंने. तो इसमें देखो, दैट इज द करेक्ट, विच वन इज द करेक्ट आउटर कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्रोमियम्स. क्रोमियम्स का 24 होता है, दैट इज आर्गन 4s1 3d5. ओके, नाउ इसमें देखो आर्गन्स तक तो सब डबल फील्ड है, एंड इसके बाद क्या होता है बेटा? यहाँ 4s के लिए आता है, दैट इज सिंगल ऑर्बिटल्स. ओके, नाउ इसमें देखो 4s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है. ओके, एंड नाउ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है? टेल मी बेटा. 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है. तो इसमें क्या है?
डबल एरो लगा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। बुक्स में डबल एरो लगा के देता है, इस तरीके से एरो लगा के देता है, मैं यहाँ पे सिंगल एरो बता रहा हूँ, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा? इसमें देखो, ये तो 3D वाला ऑर्बिटल्स है एंड ये 4s वाला ऑर्बिटल्स है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे देखना। तो 3D 5 होता है एंड 4s 1, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो वाला सही होगा ना। ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी ऑप्शन सही होता है ना। इसमें देखो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल होना, तो 5 वाला ये तो सही नहीं हो सकता, यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसी ऑप्शन सही है। क्लियर? यहाँ पर ऑप्शन इसका इधर पे आ गया, तो सी ऑप्शन सही है ना। क्वेश्चन नंबर 24, द फॉलोइंग हैज जीरो वैलेंसी। जीरो वैलेंसी किसकी है? सोडियम की है, बेरिलियम की है, एल्यूमिनियम की है, क्रिप्टॉन्स की है। Krypton. वाई? बिकॉज It has octet complete. वेरी गुड। Krypton has 8 electrons in the outermost shell. 8 electrons in outermost shell. Okay, तो इसका octet completed. Okay, so this has zero valency. Now the number of electrons in the valence shell of calcium. Calcium में number of electrons in the valence shell में find करो। ना ये देखो बेटा, IIT 1975 में क्वेश्चन आया। ओके, उस टाइम का क्वेश्चन है ये, कितना सिंपल क्वेश्चन आता था। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम आप लोग जानते हो दैट इज 20 होता है। इसका वैलेंस सेल क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस सेल्स। ओके, तो इसका आउटर मोस्ट सेल में आपको इलेक्ट्रॉन्स देखना है। सो आप इस तरीके से देख सकते हो, 8. 8, 8 और 2 इस तरीके से कर सकते हैं। और वी कैन से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यही होगा बेटा 10 and 10 electrons। तो आउटर मोस्ट सेल इज द दिस सेल्स 4s2 इज द आउटर मोस्ट सेल। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखो तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर हुआ बेटा? आंसर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। इज देयर एनीवन? किसी को कोई डाउट है? The valence electrons in the carbon atoms are 26 में बताओ valence electrons। 6. 6। क्लियर है ऑल ऑफ यू? कार्बन एटम्स है बेटा, कार्बन एटम 6 होता है एंड इसका 1s2, 2s2, 2p2 है बेटा। ओके, ना इसमें बता बेटा द वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से इस तरीके से वो। और टेल मी बेटा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? फोर। सब लोग बताओ बेटा। 2. 2 या 4? 2. फोर। 2 2, 4। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ वैलेंस सेल होती कौन सी है? जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो वैलेंस सेल होती है ना। यस सर। यस आउटर सर मोस्ट सेल यहाँ पर कौन सी है बेटा? ये कौन सी सेल है आउटर मोस्ट सेल? सेल जो 1 है इसको बोलते हैं या जो एस है इसको बोलते हैं? सेल किसको बोलते हैं? टेल मी। वो वन 1 जो है, नंबर होता है वो। नंबर होता है उसको सेल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2s में एंड 2p में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 + 2। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर 4 है। क्लियर है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन एटम्स। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, दैट इज 4। क्लियर?
समझ में आया ऑल ऑफ यू बेटा? यस सर। इसका आंसर आपने चेक किया ना, फाइंड किया? ओके, सी ऑप्शंस। नेक्स्ट दैट इज फॉर द डम्बेल सेफ ऑर्बिटल्स द वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू निकालो बेटा इसमें 27 में। वेरी गुड आर्या। द डम्बल सेफ किसका होता है? दैट इज पी सेल का होता है। ओके, एंड द एल के लिए, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? एनीबॉडी टेल मी? 1. 1। वेरी गुड, तो इसके लिए आंसर बी ऑप्शन। ओके, नाउ क्रोमियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ 28 का बेटा। एवरीबॉडी टेल मी 28। क्वेश्चन नंबर डालो बेटा एवरीबॉडी, जैसे रुचा ने आंसर दिया, क्वेश्चन नंबर डालो एंड उसके बाद मुझे उसका ऑप्शंस भेज दो। अगर आप चैट बॉक्स में भेज रहे हो तो क्वेश्चन नंबर एंड देन ऑप्शंस नंबर। यस सर। The electronic configurations of chromium. इसमें रीजन बताना आपको। Because 4s and 4d has the same energy. 4s has the higher energy than 3d. 4s1 is the more stable than 4s2. 4s1 3d half filled is more stable than 3s d4. कौन सा रीजन है बेटा 28 में? क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा है? मैंने बताया सेम एनर्जी तो नहीं होती बेटा इसमें। मैंने बोला दे हैव ऑफ इसका 4s and 3d do not have the same energy but they have lesser difference in the energy. That means अगर इसकी एनर्जी 19 किलो जूल है तो इसकी 20 किलो जूल होगी। ओके, या मे बी वी कैन से 19 पॉइंट समथिंग होगी, या वी कैन से 18 पॉइंट समथिंग। इसमें डिफरेंस बहुत ही कम होता है। ओके, बट वी कैन नॉट से कि सेम एनर्जी होती है। तो ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन बी कंप्लीटली, सी कंप्लीटली रॉन्ग, एंड डी यहाँ पर 4s 3d5 हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन दिस। तो ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कैल्शियम डबल पॉजिटिव इज। ऑल ऑफ यू आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 30 फाइंड करो, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल मोस्ट सेल ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर आप बताओ बेटा। थर्टियथ का आंसर बताओ। बेटा एवरीबॉडी टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा 30। क्वेश्चन नंबर 30 बताओ बेटा। 30, 31 बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, आपको सॉल्व करना है। आप जल्दी जल्दी बताते जाओ, बोलते जाओ एवरीबॉडी। द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल मोस्ट सेल ऑफ इनर्ट गैस इज। इनर्ट गैस में एक्सटर्नल मोस्ट सेल में उसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका मुझे आप लोग आंसर करोगे। ओके, जिसमें मैं सर्कल मार्क करते जाऊंगा उसका आंसर आप लोग को करना है। ओके, बहुत ही सिंपल है बेटा, आपकी थ्योरी है मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ।
The question number 31, the two electrons in K subcell will differ in two electrons in K subcells. K subcells में two electrons हैं, okay? Will differ in, किसमें differ हो जाएंगे? K subcells क्या होता है? K, L, M, N. That means 1, 2, 3, 4. N is equal to 1 है ये. तो K के लिए N is equal to 1 है. That means यहाँ पर सिर्फ L is equal to 0 है. That means यहाँ पर सिर्फ S orbitals है. तो यहाँ पर दो ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा. तो ये सिर्फ स्पिन में डिफरेंस होगा बेटा इसके. क्लियर है ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके. क्वेश्चन नंबर 32 आप बताओ मुझे. दैट इज द कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स दैट इज d10 इज, इसका शेप बताना है आपको. A completely filled d orbitals d10 spherically symmetrical, has octahedral symmetry, has tetrahedral symmetry, depend on the atoms. क्या होगा बेटा 32 का आंसर? Option A. ऑप्शन ए, दैट इज स्पेरिकली सिमेट्री. वेरी गुड. समझ में आया बेटा? चारों सॉरी जो इसका शेप होता है दैट इज समथिंग कुछ इस तरीके से शेप होता है बेटा. डी ऑर्बिटल्स का शेप होता है. तो यहाँ पर सारे ऑर्बिटल्स जो भी उसकी सबसेल हैं वो सारे फील्ड हैं. दैट मीन्स वो सिमेट्रिकली होगा. समझ में आया? Now question number 33, if the magnetic quantum numbers of given atoms represented by -3, then the what will be the principal quantum numbers? That is m is equal to -3 दिया तो आपको n फाइंड करना है. एवरीबॉडी फाइंड द n. आपको m दिया है, n फाइंड करना है. m is equal to आपको गिवन है -3, n आपको फाइंड करना है. कैसे फाइंड करते हैं? Anybody tell me? That is the total. The magnetic quantum numbers 4. 4 होगा. कैसे होगा बेटा? Tell me. सर वो 3 है, मतलब L3 आएगा. m is equal to -3. -3 है तो L3 हो आएगा. जाएगा बेटा 3 हो जाएगा. और फिर n इज इक्वल टू L इज इक्वल टू n-1, तो +1 करने के बाद 4 हो जाएगा. 4 आंसर. Very good. Now question number 34, the total number of orbitals in an energy level designed by principal quantum numbers n is equal to. 34 का आंसर, the number of electrons, total number of orbitals in an energy levels designed by principal quantum numbers. Okay. Now first of all इसमें क्या बोला? total number of orbitals पूछा बेटा. Okay. So first of all of you know that कि the total number of electrons किसी भी orbitals में कितने number of electrons कितने होते हैं किसी भी orbitals में. तो अगर फाइनली पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस मैंने ऑलरेडी आपको लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस 2n² होता है. लिखा है बेटा मैंने? Yes, sir. Yes, sir. One orbitals has 2 electrons. तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2n² इलेक्ट्रॉन्स है. तो यहाँ पर अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे मेरे. समझ में आया बेटा? टोटल मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 2n². ओके. ना ऑर्बिटल्स क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के हाफ होते हैं. दैट मीन्स 2n² अपॉन 2 दैट मीन्स n². तो यहाँ पर करेक्ट आंसर n² आ जाएगा. क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके. वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 35 आप देखो. दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स. दैट मीन्स
n इज इक्वल टू 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में क्या निकालना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना। ये क्वेश्चंस आप लोग करोगे बेटा, क्लियर है बेटा? सेम फॉर्मूले में रख के नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है। ओके, सेम फॉर्मूला रखना, दैट इज अगर मैं इसमें देखो क्या करना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करना है, तो फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स दिया है आपको, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4 है, तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर, दैट मीन्स 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर डी आ जाएगा। ओके, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 34, तो आंसर n स्क्वायर था, तो n स्क्वायर में n की वैल्यू रखते तो आपको डायरेक्टली ऑर्बिटल्स की वैल्यू पता लग जाती। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36, which set of quantum numbers are not possible from the following? कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है जो फॉलो नहीं हो रहा है? ओके, एवरीबॉडी सॉल्व दिस, ये आपको सॉल्व करना है, एंड देन टेल मी which set of quantum numbers are not possible. सी, रीजन बेटा? सर L इज इक्वल टू n-1। वेरी गुड, यहाँ पर L इज इक्वल टू n-1 होना चाहिए, यहाँ पर 3-1 होकर के यहाँ पर L इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। ओके, दैट मीन्स 2 होता, 2 से कम वाला वैल्यू होता है यहाँ पर तो चलता। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 3 के लिए L की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, 1 थी, 2 थी, ये वैल्यू थी आपकी, 3 तो नहीं थी। So the next question 37, the 4 quantum numbers for the valence electrons और लास्ट इलेक्ट्रॉन्स Z is equal to 11 के लिए, दैट मीन्स यहाँ पर सोडियम है, सोडियम 11 में है। पार्थ अनम्यूट करो, म्यूट कर लो अपने आप को बेटा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करो आप लोग एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। द फोर्थ क्वांटम नंबर्स ऑफ वैलेंस सेल, फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s1 आता है, दैट मीन्स यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 0 एंड l इज इक्वल टू s इज इक्वल टू प्लस हाफ, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करो, दैट इज the explanations for the presence of 3 unpaired electrons in the nitrogen atoms can be given by. The explanations for the purpose of 3 unpaired electrons in the nitrogen atoms can be given by. Now मैंने ऑलरेडी बताया आपको explanation for the purpose of 3 unpaired electrons, 3 unpaired electrons है बेटा। okay, in the nitrogen atoms can be given by nitrogens 7s 1s2 2s2 2p6 3s1 बेटा सॉल्व करो, आंसर क्या है टेल मी। क्वेश्चन नंबर 38 टेल मी द करेक्ट आंसर एवरीबॉडी। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखो वेरी गुड बेटा, आपका आंसर करेक्ट है। ऑलरेडी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो होगा नहीं यहाँ पर, ओके, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स और वेव नेचर्स पे बेस्ड है। ओके,
अबाउ प्रिंसिपल्स भी नहीं है यहाँ पर, बिकॉज अबाउ प्रिंसिपल्स ने ऐसा कुछ नहीं बोला था ना। कंफ्यूजन क्रिएट्स यहाँ पे हॉर्न्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स में कंफ्यूजन था। तो आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि हॉर्न्स रूल से जो पेयर और अनपेयर्ड में जो कॉन्सेप्ट है वो हॉर्न्स रूल ने दिया, हॉर्न्स ने दिया था। दैट मीन्स जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब स्टार्ट होता है जब अनलेस एंड अनटिल एक बार इलेक्ट्रॉन्स फिल ना हो जाए सारे ऑर्बिटल्स में। ओके, now questions number 39 solve करो। The maximum energy is present in any electrons at tell me the answer beta। question number 39 everybody। the maximum energy present in any electrons at the maximum energy present कितनी होती है बेटा? आप मुझे बताओ, जब मिनिमम एनर्जी जब आपका n इज इक्वल टू 1 होता है, दैट इज आपका जो ऑर्बिट का नंबर्स n इज इक्वल टू 1 होता है, हमने स्टडी किया है इन द एनर्जी फॉर्मूला में। एनर्जी फॉर्मूला आपने पढ़ा -13.6 इनटू यहाँ पे क्या फॉर्मूला था बेटा? एन स्क्वायर बाई जेड और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर क्या था? अभी कोई एक जन बताओ मुझे। आदित्य आप बताओ क्या था यहाँ पर? टेल मी। अच्छा ओके, आर्या आप बताओ बेटा। आर्या ओके, नेक्स्ट पार्थ, राजवीर, सनिका, एनीबॉडी? Z square by N square. वेरी गुड। सो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ये फॉर्मूला था फॉर द एनर्जी। ओके, नाउ अगर यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 रखते हैं, दैट मीन्स n की वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग 1 रखते हैं, ओके, तो यहाँ पर ये हमारा मैक्सिमम होगा एनर्जी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ओके, एंड निगेटिव में है। ओके, निगेटिव में है तो वो तो आप मैं बाद में बताऊंगा। अगर n की वैल्यू यहाँ पर मैंने 1 रखा, दैट मीन्स एनर्जी कम हो जाएगी एंड ऑलरेडी नेगेटिव में है यहाँ पर ना। अगर मैं n की वैल्यू इनफाइनाइट रखता हूँ, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब वो इनफाइनाइट पर होगा। दैट मीन्स अगर वो n इक्वल टू 1 पे होगा तो उसकी एनर्जी नेगेटिव में है, n इक्वल टू 2 पे होगा तो भी उसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी नेगेटिव में है, नेगेटिव में रहेगी बेटा। समझ में आया? अगर मैं आपको इसको एक सेंटेंस में बोलूं, एज ए रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन सम एनर्जी इज रिलीज। जब आपका अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ओके, सो द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी मैक्सिमम। दैट मीन्स जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वहां पर एनर्जी मैक्सिमम होगी। ओके, समझ में आया? Now, for bringing electrons from the infinite to the orbitals of any atom or any some work done, that means अगर हम infinite से, मैंने आप लोगों को बताया infinite से मैं यहाँ पर किसी भी orbitals में लाता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है? एनर्जी हमको लूज करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। समझ में आया? फॉर डूइंग सम वर्क, या मतलब कुछ काम करते हैं तभी तो यहाँ पर आता है एनर्जी रिलीज करना पड़ता है। समझ में आया बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर 40, इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 बताओ मुझे एवरीबॉडी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 1s एंड 2s, 1s एंड 2s के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालो। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 में लिखो बेटा, दिस स्पेस इज कॉल्ड नोडल स्पेस वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ overseen
ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया बेटा? यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 में एवरीबॉडी नोट, एक सेंटेंस लिख लो। दिस स्पेस इज नोडल स्पेस, इसको नोडल स्पेस बोलते हैं। दिस स्पेस इज कॉल्ड नोडल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 40। nodal space, this space is called nodal space where there is no possibility of presence of electrons. ओके, ये नोडल स्पेस वर्ड इंपॉर्टेंट है। किसी भी टू ऑर्बिटल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको नोडल स्पेस बोलते हैं। नाउ फॉर ns ऑर्बिटल्स द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैज ns ऑर्बिटल्स द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स 41, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कितना होगा बेटा? टेल मी। दैट मींस ns है, कोई भी एक ns है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या होगा बेटा? इसके लिए s है, दैट मींस l इज इक्वल टू तो 0 होगा मेरा, एंड m इज इक्वल टू भी मेरा यहाँ पर 0 होगा। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ पर? डी ऑप्शंस। क्लियर होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 42 बताओ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एकोमोडेट इन mth सेल। क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44, 45, 46 सॉल्व करो ऑल ऑफ यू एंड टेल मी कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, एवरीबॉडी। और यू कैन सेंड मी द चैट बॉक्स में आंसर सेंड कर सकते हो। विश्वेश, उत्कर्ष, सनिका एंड सनिका, रुचा, राजवीर, आर्या, आदित्य, आप लोग मुझे एवरीबॉडी सॉल्व दिस सीट। अच्छा ऑनेस्टली बताओ आप लोग, आदित्य आपने सीट सॉल्व किया इसको बिफोर अटेंडिंग टुडेज क्लास? आदित्य, आर्या, राजवीर, आपने इसको अटेंड किया सीट को? सनिका आप बताओ? विश्वेश? Yes, sir. ओके, सो अटेम्प्ट किया, दैट मीन्स आपको आइडिया लग गया होगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। मैंने इसमें 70% थ्योरी वाले क्वेश्चंस, ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस थे। ओके, इसके बाद मैं थोड़ा सा एडवांस वाला सीट दूंगा, वी कैन से जो जेई मेंस और एडवांस से थोड़ा नीचे लेवल का एंड मेन से थोड़ा ऊपर लेवल का सीट दूंगा मैं अभी। ओके, हम Yes, उसको sir. मेंस ही काउंट कर सकते हैं। मैं उस सीट को सॉल्व नहीं कराऊंगा, ऐसे सेशंस लेकर के सॉल्व नहीं कराऊंगा। अगर टाइम बचता है तो मैं करा सकता हूँ, अदरवाइज मेरा प्लान है कि मैं उसको सीट को सॉल्व नहीं कराऊं। तो वो सीट को बेटा आप लोग को ऑनेस्टली के साथ घर पे सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है देन हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं 1-to-1 में। समझ में आया? 1-to-1 में दैट मीन्स अगर किसी को प्रॉब्लम है वो मुझे व्हाट्सएप पर चैट करेगा। नहीं समझ में आता है, वी कैन अरेंज दिस टाइप ऑफ लेक्चर्स, हम लोग अरेंज कर सकते हैं 1-to-1 में, किसी दिन रात में, शाम में अरेंज कर सकते हैं और उसको मैं बता सकता हूँ। समझ में आया एवरीवन? अगर टाइम होगा तो मैं उस सीट को सॉल्व कर रहा हूँ। उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 50+ क्वेश्चंस होंगे, बट थोड़ा सा लेवल उनका अच्छा रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, that is the maximum number of electrons that can accommodate in the mth cell, that is mth cell में कितना number of electrons accommodate कर सकते हैं? mth cell होता है that means k l m, that means यहाँ पर n is equal to 1 होता है k के लिए, एंड l के लिए होता है n is equal to 2,
एंड m के लिए होता है n इज इक्वल टू 3। तो अगर यहाँ पर 3 है दैट मीन्स 3n, सॉरी यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो 2n स्क्वायर होता है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 3 3 9 9 2 18। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। 18. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करो, दैट इज फॉर अ गिवन वैल्यू क्वांटम नंबर्स l, द नंबर ऑफ अलाउड वैल्यू ऑफ m गिवन by। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, थ्योरी वाला, खुद से सॉल्व करना है। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ 3s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर रिस्पेक्टिवली। नोड्स आपको आइडिया बेटा एवरीबॉडी, रेडियल नोड्स मैंने बताया आप लोगों को या नहीं बताया, टेल मी, आप बता मुझे, क्लास में डिस्कस हुआ नोट्स और नहीं डिस्कस हुआ? बिकॉज 2 बैच चलते हैं मेरे, तो मुझे मैंने एक बैच में डिस्कस कर दिया है, आपका बैच बताओ आपके बैच में डिस्कस हुआ या नहीं हुआ है? ओके अगर डिस्कस हुआ है दैट मीन्स सन का आप आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन नंबर 44, Shanika and Arya, tell me the answer of question number 44. You can tell me in the chat box also. क्वेश्चन नंबर 44 के लिए द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ रेडियल नोड्स दैट मीन्स n माइनस l माइनस 1। ओके ये फॉर्मूला होता है फॉर रेडियल नोड्स। ओके फॉर 3s, अगर 3s की बात करूं यहाँ पर मैं 3s की बात करूं दैट मीन्स n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L is equal to 0 2 1 2 0, यह आ जाएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा? अगर मैंने 3s की बात करी, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स L is equal to 3, N is equal to 3 एंड L is equal to यहाँ पर 0 लेता हूँ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 2 आएंगे। ओके नाउ फॉर 2p की बात करूँ तो यहाँ पर n is equal to 2 एंड L is equal to 1, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स यहाँ पर 0 आएंगे, तो 2,0 यहाँ पर ए ऑप्शन है। समझ में आया? ना रेडियल नोट्स कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने क्लास में डिस्कस किया, इनकेस अगर नहीं डिस्कस किया तो आपने मुझे बताया नहीं है, मैं डिस्कस नहीं करने वाला अभी। अभी बताओ बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम्स है रेडियल नोट्स में? मैं बार बार पूछ रहा हूँ बिकॉज दिस टॉपिक इज द इम्पोर्टेंट। लास्ट 3-4 ईयर से इसी टॉपिक से जो श्रोडिंगर इक्वेशंस है, क्वांटम नंबर्स है, रेडियल नोट्स है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। लास्ट 2-3 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ओके इससे पहले आते थे बट अभी नहीं आ रहा। देखो इसमें रिसेंटली ये 2005 का क्वेश्चन है एंड उससे पहले मैंने अभी देखा था 1975 वाला क्वेश्चन था ऊपर, तो वो बहुत पहले क्वेश्चन आते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द सब सेल इज सर्कुलर? सर्कुलर सब सेल कौन सा है? 45 Option A. ऑप्शन ए, Option वेरी A. गुड। 46, विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर ऑक्सीजन इज करेक्ट? ये आप कर लोगे। ओके क्लियर है बेटा? Yes, sir. Okay. 47, if the value of azimuthal quantum numbers L is 2, then the total possible value of magnetic quantum numbers will be, आप निकाल सकते हो बेटा? कैसे निकालते बेटा? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इन क्वेश्चन नंबर 43 से फॉर्मूला आ जाएगा आपका। ओके तो 47 भी आपका इधर पे सॉल्व हो गया। नाउ 48 सॉल्व करो, दैट इज द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन Fe। Fe में कौन कौन से टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से क्रिएट कर लोगे। दैट इज यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ओके
नाउ 24 में देखा आपने S तो था ही, P तो था ही, वहां पर D भी आया था बिकॉज 24 में क्या है, क्रोमियम है, 3D4 यहाँ पे था। ओके, नाउ 24 से ये 26 है Fe, तो यहाँ पर D ही रहेगा, तो यहाँ पर sp_d है, F यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, द शेप ऑफ dxy का शेप आपको फाइंड करना ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। इन एनी एटम्स विच सबसेल विल बी द हाईएस्ट एनर्जी इज द फॉलोइंग। इसमें हाईएस्ट एनर्जी किसकी है वो आपको बताना है, 3D की है, 3p की, किसकी हाईएस्ट एनर्जी है वो आपको किससे आ जाएगा बेटा, ऑफ वाउ रूल से, ऑफ वाउ प्रिंसिपल से आ जाएगा। Now, which electronic configurations is not observing the n plus l rule? यहाँ पर कौन सा n plus l रूल पॉसिबल नहीं हो रहा है वो आप बताओ मुझे, कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में n plus l रूल पॉसिबल नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखना बेटा n plus l रूल किसमें फॉलो नहीं हो रहा है। ओके ना, अगर आप देखो इसमें ऑप्शन सी में देखो 1s2 है, n plus l रूल क्या बोलता है, दे सेड दैट कि इलेक्ट्रॉन्स पहले उसमें जाएगा जिसमें n plus l की वैल्यू लोअर है। दैट मीन्स n plus l की वैल्यू, इन केस में यहाँ पर 3D की बात करूँ, 4s की बात करूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में जाएगा, 3D में जाएगा या 4s में जाएगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ऑफ रूल्स इलेक्ट्रॉन्स आपका 4s में जाएगा। ओके, तो 4s में जाएगा, इसके बाद फिर 3D में जाएगा, तो यहाँ पर 4s में एक ही बार जाता है, 4s1 आता है, एंड देन 3D 5 में चल जाता है। ओके, तो ये यहाँ पर n plus l रूल ऑब्जर्व नहीं हो रहा है इन द ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ k। इसमें ये भी आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन नंबर 52। क्लियर? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व करो, 54 सॉल्व करो। ओके, वेरी गुड सनिका, वेरी गुड आदित्य। 53 का ऑप्शन नंबर, ओके, in the 53 the angular momentum of electrons depends on किस पे डिपेंड होता है, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स भी बोलते हैं। ओके, बी आंसर। ओके, आदित्य आपका आंसर 53 का आपने रॉन्ग दिया या फिर आपका टाइपिंग में मिस्टेक हुआ तो वो आप देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कॉपर्स वी हैव डिस्कस्ड। ओके, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन 2p सब सेल्स वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। कितना होता है बेटा, px py pz होता है। ओके, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन d सब सेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 सब सेल्स होते हैं। ओके, Five. a subcells L is equal to 2 can take now how many electrons? L is equal to 2 है, that means कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, L is equal to 2 means
m इज इक्वल टू -2 से -1 0 +1 एंड +2, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर एंड 2 यहाँ पर, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, Pauli exclusion principle state that two electrons in the same atoms can have the same energy. Two electrons in same atoms have same energy. Two electrons in the same atoms cannot have the same spins. Two electrons tends to occupy different orbitals. D and E. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? क्वेश्चन नंबर 58, 58 का ऑप्शन कौन सा है? ओके, एनीबॉडी टेल मी द Pauli's exclusion principles, मुझे बताओ। Pauli's exclusion principles, Pauli's say that no two electrons in any atoms can have all set of 4 quantum numbers is same. उसने बोला 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कही, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात की है। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, यहाँ पर एनर्जी की बात नहीं बोली है, रॉन्ग। स्पिन की बात रॉन्ग, डिफरेंट ऑर्बिटल्स रॉन्ग, डिफरेंट एनर्जी रॉन्ग, यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Now for d electrons the azimuthal quantum numbers is, d electrons के लिए azimuthal quantum numbers 59, tell me। for d orbitals, यहाँ पर orbitals होगा बेटा, यहाँ पर the azimuthal quantum numbers, tell me now। s के लिए क्या होता है? 0 होता ऑप्शन है, सी। p के लिए 1, d के लिए 2, ऑप्शन सी। 2. now for p orbitals magnetic quantum numbers value, ये आप लोग कर लोगे। ओके, now for n is equal to 3 the energy level, the number of possibles, n is equal to 3 दिया। ओके, the number of possibles orbitals all kinds, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 आपको सॉल्व करना है। 61 सॉल्व करो, that is n is equal to 3 दिया। एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर n स्क्वायर होता है, दैट मीन्स यहाँ पर 3 स्क्वायर, तो यहाँ पर 9 आंसर आएगा इसका। 9. ओके, ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? Yes, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 62, which of the following ions is not having the configurations of neon? नियॉन का कॉन्फ़िगरेशंस किस में नहीं होता, वो आपको फाइंड करना है। ओके, ये आपको मैंने आइडिया दिया, समझ में आया? अगर किसी को बेटा डाउट हो किसी भी पॉइंट पे, यू कैन आस्क मी फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डर के, कुछ शर्माना भी नहीं है कि आप शर्मा, आप घर पे बैठे हो, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ से पढ़ा रहे हो, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप बोल के पूछ सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी चीज़ का शर्म नहीं है, किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि क्या पूछ रहा हूँ क्या नहीं पूछ रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन हो, आप आंसर दो। ओके, वेरी गुड। Cl. Now elements up to atomic number 103 have the synthesized and studies. If the newly discovered elements found atomic number 106, the electron configuration will be, ये आप कर लोगे बेटा। 63 रीड करो। कुछ नहीं करना, इतना सब थ्योरी में आपको भूल जाना है। एटॉमिक नंबर 106 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको फाइंड करना है। Z इज इक्वल टू 106 एंड इसका आपको 1:2 2:2 ऑफ बोर रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको फाइंड करना है। ओके, ये आप कर सकते हो। ओके, now ions which have the same electronic configurations are those, जिसका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कौन सी आयंस हैं? 64 में देखो, लिथियम एंड सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन।
सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना 64 का। दैट मीन लिथियम का Li होता है एंड इसका सोडियम है, सोडियम 11 एंड लिथियम कितना होता है बेटा 3 4। सोडियम एंड पोटेशियम ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सोडियम पोटेशियम अगर देखा जाए इसमें ऑप्शन सी में पोटेशियम 19 एंड ये 20th। ओके, तो ये आसपास के, दैट मीन्स अगर इसके आयंस का मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाऊं तो दे कैन हैव आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं। ओके, नाउ व्हेन द azimuthal quantum numbers has the value L is equal to 0, the shape of orbitals is, ऑर्बिटल्स का शेप निकालना L is equal to 0 के लिए 65, L is equal to 0 के लिए S ऑर्बिटल्स आ जाता है बेटा स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 66, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम, सोडियम का दैट इज Na11 होगा, इसका 3s1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। ओके, अब इसका क्या पूछा, वैलेंस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, तो n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 3 होगा एंड L इज इक्वल टू 0 1 2 होगा। क्लियर है ना बेटा? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स L इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा M इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू प्लस हाफ। समझ में आया? बिकॉज इसमें क्या हो जाएगा 0 1 2 एंड एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं यहाँ पे 0 पे फिल किया मैंने, 1 एंड 2 तो कुछ होगा नहीं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर ये इसका सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्वांटम नंबर हो जाएगा। ओके, 66 का आंसर ये आया, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। 67 का आंसर आप लोग फाइंड कर सकते हो, एटॉमिक नंबर 7 है, दैट इज सोडियम, ये नाइट्रोजन का है। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 68, इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स which of the following orbitals described by the three quantum members that the same energy and absence of magnetic electric field। क्वेश्चन नंबर 68 सॉल्व करो अभी। इसमें देखूं मैं 1 S आएगा ये क्या आ जाएगा बेटा 2 S आएगा। क्लियर है? एंड ये 2 P, और इसकी बात करूं तो 2Px आ सकता है। ओके, 3D एंड ये भी 3D, तो ये बोथ आर द इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन 4 and 5 both are belong to d orbitals, okay, which have the same energy। that means अगर fourth, this fourth जिसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, that is this fourth and this fourth is belong to 3D orbitals। okay, तो ये दोनों have same energy, तो इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा D ऑप्शन। क्लियर? Now, which of the following represent the electronic configurations of elements atomic number 17? Atomic number 17, that means क्लोरीन आएगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है बेटा, नियॉन एंड 2p 3s 2 3p, यहाँ पर 10 2 12 5 17। ओके, 10 2 12 5 17, दैट मीन्स 3p 5 आएगा, 3p 5 3p 5 3p 5, ये ऑप्शन, दैट मीन्स सी ऑप्शन, 69 का सी ऑप्शन। ओके, नाउ शेप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? नाउ क्वेश्चन नंबर 71, व्हेन 3D ऑर्बिटल्स इज कंप्लीट द न्यू इलेक्ट्रॉन्स विल बी एंटर्स। 3D ऑर्बिटल्स कंप्लीट हो जाता है, द न्यू इलेक्ट्रॉन्स विल बी एंटर्स, किस में जाएगा न्यू इलेक्ट्रॉन्स बेटा, ऑल ऑफ यू टेल मी। क्वेश्चन नंबर 71 में 4p। Very good. According to above principles, the new electrons will be enter in those orbitals which have the least energy. Okay. Now least energy से higher energy में जाता है, तो 3D से आपका 4p में जाएगा। Okay. Now ये पहले आता है 4s आता है, फिर 3D आता है, फिर 4p आता है। इस तरीके से आपका एनर्जी ऑर्डर है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 4p ऑर्बिटल्स। ओके,
In a potassium ion atoms, electronic energy level are in the following orders. ये आप बताओ मुझे, कुछ 72 बताओ. According to above rules, 4s has the less energy than 3d. ये तो आपको पता ही है. Okay. Now 73 atomic number, these the electronic configurations आप find कर सकते हो. इसका electronic configurations आप find कर सकते हो. Okay. Which one of the electronic configurations Fe2 का configurations find कर सकते हो. बहुत ही simple question है ये तो. How many electrons can we fit into the orbitals that can comprise the third quantum numbers, that is n is equal to 3. Okay, how many electrons? n is equal to 3, तो how many electrons? 76. ये भी already आप लोग कर सकते हो. Okay, now question number 77, which electrons represented by the following electronic configurations? Okay, यहाँ पर 2 2 4 4 5 आ जाएगा, that means 9 किसका है? फ्लोरीन का. तो यहाँ पर फ्लोरीन आंसर आ जाएगा इसका. Okay. Now, if the value of azimuthal quantum numbers 3, that means L is equal to 3, the possible value of magnetic quantum numbers would be, magnetic quantum numbers की value आपको देखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. That means C options. Okay. Clear everybody? Krypton has electronic configurations this, and 37th electrons will go कौन से सेल में जाएगा? ओके, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है. क्रिप्टॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है एंड द 37th इलेक्ट्रॉन्स किस सेल में जाएगा? ओके, सो द लास्ट सेल ऑफ दिस, दैट इज 4p, एंड 4p के बाद कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन्स जाएगा? एवरीबॉडी टेल मी. 5s. 5s. 4p के बाद 5s में जाएगा. Very good. Okay. Now, next 80 questions. If the electrons has spin quantum numbers this and magnetic quantum numbers this, it cannot be represented n. ये तो आप बता सकते हो बेटा. If electrons has spin quantum number this and magnetic quantum numbers this, it cannot be represented in n. किस ऑर्बिटल्स में इसको नहीं रख सकते? That means m is equal to -1 है. ओके, एंड s इज इक्वल टू +½ है. ओके, तो कौन से ऑर्बिटल्स में इसको नहीं रख सकते हैं? टेल मी बेटा. Yes orbital. Very good. Because s orbitals is not possible for this. For this m is equal to -1, यहाँ पर s orbitals possible नहीं है, या ऐसा बोल सकते हो s orbitals के लिए m is equal to -1 possible नहीं है. s orbitals से क्या possible है? Only l is equal to 0. Clear है बेटा? Now the azimuthal quantum numbers is related to, already discuss है in the notebook. azimuthal quantum number related to, book में देखना बेटा, आप जो notebook है उसमें देखना. That is the total number of electrons, question number 82, the total number of electrons that can be accommodated in the orbitals having principal quantum numbers 2 and azimuthal quantum numbers 1. Okay, question number 82 में क्या है? n is equal to 2 है and l is equal to 1 है. Okay, तो ये आपको बेटा फाइंड करना होगा. ये तो बहुत ही सिंपल है बेटा, आप इसको फाइंड कर सकते हो. मैं इसमें सर्किल का मार्क करता हूँ, आप लोग फाइंड करोगे इसको. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ C means कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिस. ओके, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2p एंड 3p ऑर्बिटल्स रिगार्डिंग, किस में? 3p एंड 2p में किस में डिफरेंस नहीं होगा? एनर्जी में डिफरेंस होगा, साइज में डिफरेंस होगा, नहीं होगा? साइज में डिफरेंस होगा, वैल्यू ऑफ n में डिफरेंस है, शेप में डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज शेप तो आपका सेम ही रहेगा. ओके, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 85, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्रोमियम्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके 3-4 टाइम्स. ओके, द शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स वी हैव डिस्कस्ड. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस m पॉजिटिव,
इन द ग्राउंड स्टेट ये भी आप निकाल सकते हो। ग्राउंड स्टेट में m डबल पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ओके, समझ में आया बेटा? दैट इज अगर मैं देखूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज आर्गन 3d5 एंड 4s2। ओके, जब इसमें से -2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे तो ये 4s0 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 88, द पेरिफेरल क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ऑलरेडी आपको आइडिया है। क्वेश्चन नंबर 88, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरीबॉडी टेल मी। डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। ओके, ये डिस्टेंस। ऑप्शन Okay. Now next question, that is question number 89, that is when the azimuthal quantum numbers has a value of L is equal to 1 and the shape of orbitals is, तो आप निकाल सकते हो L is equal to 1 है तो इसके लिए p orbitals का शेप ऑलरेडी निकाल सकते हो आप लोग। डम्बल। ओके, now how many electrons can be accommodated in the subshell of, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला डिस्कस हुआ ऑलरेडी क्लास से। मैंने फॉर्मूला बताया 2l + 1 एंड 2n -l से +l तक, ये सारे फॉर्मूला जब मैंने समरी लिखा था, समरी ऑफ क्वांटम नंबर्स का लिखा, मैंने 4 पॉइंट वहां पे लिखाए थे। उस पॉइंट को आप रिवाइज करना, देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, देन द azimuthal quantum numbers L is equal to 3, the maximum number of electrons will be L is equal to 3 है, that means the number of electrons कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ पर बताओ मुझे। SPDF, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 आता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं बेटा? 14 14th आंसर। क्लियर है बेटा? सर। यस। नेक्स्ट 92, an electrons has an ions has 18 electrons in outermost shell is 18 इलेक्ट्रॉन्स किस आउटरमोस्ट सेल में होते हैं? ये आपको फाइंड करना है। ओके, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। K+. Okay, the order of filling electrons in the orbitals of atoms will be, of वो rule follow होना 93 में। Okay, the quantum number which may design by SPDF instead of numbers SPDF 94 का आंसर बताओ। The quantum number which may designate by SPDF क्या बोलते हैं? L से। L रिजोनेट करता है, दैट इज क्या बोलते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की सबसेल्स क्या होती है? SPDF होती है। मैंने दिखाया, डिजिग्नेशन दिखाया था इसका ऑलरेडी। Which of the following represent the correct set of 4 quantum numbers? ये आप लोग कर लोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फॉर 4d ऑर्बिटल्स। ओके, तो 4 3 ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, यहाँ पर 4 3 आएगा एंड डी के लिए यहाँ पर -2 + 2 ये आप लोग फाइंड कर सकते हैं। नाउ द which of the following statement is not correct? 96 का आंसर बताओ भैया बेटा। which of the following statement is not correct? That is n is equal to 0, m is equal to 2. Okay, इलेक्ट्रॉन्स में क्वांटम नंबर्स इतना, इलेक्ट्रॉन्स में क्वांटम नंबर्स इतना। ओके, डी ऑप्शंस इनकरेक्ट है बेटा, बिकॉज ऑप्शन 96 का डी होगा ना, बिकॉज m कैन नॉट बी ग्रेटर देन l। जो m है l से ग्रेटर देन नहीं हो पाएगा। समझे बेटा? यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नॉट एप्लीकेबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम्स। 97 देखो, 98 देखो, 99 देखो एंड 100 देखो। बहुत ही सिंपल है, आप 100 तक सॉल्व करो, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस सर।
ओके सनिका, आदित्य, आर्या, सनिका, ओके बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 100 आप लोग एक बार सॉल्व करो। अगर आपको रियली में आप इंटरेस्टेड हो कि आप जेई और नीट निकालना चाहते हो तो मैं आपको एक गोल्डन फॉर्मूला बताता हूँ। कुछ भी नहीं करना है आपको, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है। जो भी क्लास में डिस्कस होता है डेली उसको आप खुद से पढ़ लीजिए करेंगे। ओके, अगर आप जितना क्लास में डिस्कस हुआ आपने पढ़ा उसमें से 80% आपका चांस है कि आप हो जाओगे, 20% आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी। 80% चांस है कि आप आईआईटी और नीट में आप निकल जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, बिकॉज मैंने वही सेम फॉर्मूला अपनाया है। तो आप भी उसी तरीके से पढ़ोगे तो आपको निकलना चांस है। Yes, sir. जो मैंने अभी डिस्कस किया, मैंने आपका 1.5 आवर में डिस्कस किया। आप 1 आवर में उसको डिस्कस करके, डिस्कस नहीं करना, आप खुद से देखो, जो क्वेश्चन हो रहा है उसको छोड़ो, जो नहीं हो रहा उसमें थोड़ा सा टाइम दो, नहीं होता तो फोटो क्लिक करो, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। समझ गए? Yes, sir. ओके, सो अगर कोई डाउट आता है तो मुझे सेंड करना व्हाट्सएप में। इसके आगे वाले और क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी सेंड करना। ओके बेटा, आप पूरा सीट सॉल्व करो। ओके, थ्रू आउट द सीट सॉल्व करो, सबके आंसर गिवन है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए यू कैन कॉल मी, और मुझे मैसेज भेज सकते हो किसी भी टाइम पे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आया? Yes, sir. ओके, एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. सो अभी हम यहाँ पे लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं। ओके, किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ओके, बाय बेटा, बाय एवरीवन। ओके, स्टे Bye, सेफ, sir. Bye, sir. घर पे रहिए बेटा आप लोग। ओके।